वेलकम टू इरेप्टी रिव्यूज। उम्मीद है आप सब लोग आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई साहब, आज हम लोग बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी को लेकर। यार कुछ शॉकिंग अपडेट्स आई हैं जो कि फैंटास्टिक फोर का रिसेंटली उसके ना जो विलन का रोल प्ले करने वाला है गैलेक्टस, उसकी जब से फोटो लीक हुई है पूरे के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बदल गए हैं। अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी से मुताबिक कुछ शॉकिंग अपडेट्स आई हैं, वन बाय वन सारी अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले सब लोग मिलकर मार्वल फैंस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करो। यार अगली मूवी जो मार्वल की होने वाली है फैंटास्टिक फोर, उसको लेकर हम लोग बहुत गलत हैं। हमें लग रहा था कि गैलेक्टस आएगा, वहां पर हमला करेगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। जो इन लोगों ने हमें न्यू लुक दिखाई है गैलेक्टस की, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि गैलेक्टस बहुत वीक है पड़ा। एक इतनी बड़ी कॉस्मिक आइडेंटिटी जो बड़े बड़े प्लैनेट्स को निकल जाती है, वो इतनी वीक। इसका मतलब यह है कॉमिक बुक्स में ऐसा होता है कि जो गैलेक्टस है वो काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कोई प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसको नहीं खाता, और वो फिर ये सोचता है कि मैं उन्हीं प्लैनेट्स को जाके खाऊंगा जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर वो यहां क्यों आया है? इसके पीछे एक र्यूमर आया था जिसको मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, फ्रैंकलिन रिचर्ड। हाँ जी भाई साहब, उसकी इन्होंने इसका जो फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर आया उसमें ऑफिशियली हमें कंफर्म भी कर दिया है कि सुजन स्टॉर्म प्रेग्नेंट है, यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड आने वाला है। तो यहां पर फैंटास्टिक फोर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों ने अवेंजर्स डूम्सडे का कंसेप्ट आर्ट लीक हुआ था, उसके अंदर एक पिक्चर थी जिसमें हम लोगों को डूम देखने को मिलता है जो कि दरमियान में बैठा होता है। एक साइड पे सुजन स्टोन, एक साइड पे हम लोग को थंडरबोल्ट्स की टीम, सामने रीड रिचर्ड और साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। तो यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड की मदद से डूम अपने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला है, और वो फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है उसी के लिए आया होगा गैलेक्टस। क्योंकि गैलेक्टस ने, अब देखो इसके अंदर गैलेक्टस हमें वीक नजर आ रहा है, इसका मतलब है उसने मिलियंस ऑफ ईयर से कोई प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब वो उसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसने एम किया है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर शला बालक की जो हमारे पास सिल्वर सर्फर है वो यहां क्यों आई? इसके अलावा उसने कहा कि आप इस प्लेनेट को चूज कर लिया गया। इसके अलावा गैलेक्टस इस प्लेनेट पर हमला क्यों कर रहा है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही हो सकता है कि हम लोगों को फ्रैंकलिन रिचर्ड देखने को मिलेगा, और इसी की मदद से डूम जो वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। यानी अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड आ रहा है तो चीजें बदल जाती हैं। अब डूम को लोकी की जरूरत नहीं है, पहले डूम को लोकी की जरूरत थी। किस वजह से? नए यूनिवर्स बनाने के लिए। अब डूम को फ्रैंकलिन रिचर्ड मिल गया, वो नया यूनिवर्स बना सकता है। यानी डूम अब कोई बातचीत नहीं करेगा लोकी से और उठा के उसको पकड़ के मार देगा। लिटरली लोकी को हम लोग लोकी की डेथ देखेंगे डूम्सडे के अंदर, जो कि इस चीज से ऑफिशियली अब कंफर्म हो जाती है। और क्योंकि रिसेंटली एक अपडेट भी आई थी हमारे पास कि डूम्सडे के अंदर हम लोगों को डूम वर्सेस टीवीए की फाइट देखने को मिलेगी लोकी तक पहुंचने के लिए। डूम लोकी के पास जाने लगेगा, टीवी वाले उसे रोकेंगे, उनके आपस में फाइट होगी। अब डूम लोकी से कोई बातचीत नहीं करेगा, डायरेक्ट जाके लोकी की और डूम की एक बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलेगी डूम्सडे में। क्योंकि अब उसको लोकी की जरूरत नहीं है तो उसको मार डालेगा। उसके पास फ्रैंकलिन रिचर्ड है बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, ये एक थ्योरी थी, आप लोगों को थ्योरी कैसी लगी? और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स रिव्यूज और एक्शन के लिए सब लोग मिलकर रिव्यूज को फॉलो करो। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।